ओके, वेलकम टू चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट लेके आता हूँ। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं और कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और मैथ्स में आपका स्कोर करने का इरादा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपके पास एक क्वेश्चन आया रेगुलर पेंटागन का, ठीक है। रेगुलर को कहते हैं जिसकी सारी साइड बराबर होती है। देखो, मैं क्या करूंगा या हम क्या करेंगे, हम मतलब मैं और आप लोग क्या करेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ ही साथ कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। मतलब एक क्वेश्चन, मतलब मैंने जैसे रेगुलर पेंटागन उठाया तो रेगुलर पेंटागन के कुछ कंसेप्ट भी बताऊंगा जो आपको काम करें। तो सबसे पहले तो एक चीज होती है, इसको कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। पॉलीगन कुछ भी हो सकता है, 3 भुजाओं वाला भी हो सकता है, 4 भुजाओं वाला भी हो सकता है, 5 भुजाओं वाला भी हो सकता है, 6 वाला भी हो सकता है। बस रेगुलर वर्ड आ गया तो उसका मतलब है कि उसमें सारी भुजाएं बराबर होगी। पहली बात, सब चीज सिखा रहा हूं, अगर अच्छे से सीखोगे तो बहुत मदद मिलेगी। पेंट मतलब होता है 5, और हिंदी में तो खुद ही कहेगा पंचभुज, 5 साइड वाला। तो मैंने बना दिया 5 साइड वाला, 1 2 3 4 5। नाम दे दो ए बी सी डी ई। उन्होंने कहा बी ए और डी, डी ये रहा और बी ए ये रहा, इसको मिलाया कहीं ना कहीं मिला, और कहां पे मिला, एस पे। कहां पे मिला, एस पे। अब वो कह रहा है क्लास आपसे एंगल ई एफ ए, ये वाला एंगल बता दो कितना है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ जरूरी चीजें बताता हूं जो आपके बहुत काम आएगी, बहुत 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 काम आएगी, ठीक है ना। क्या काम आएगी कि रेगुलर पॉलीगन में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, हिंदी में सभी अंतः कोणों का योग, अंदर जितने भी कोण आ रहे वो होता है n-2 गुणा 180। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है और हर जगह अप्लाई होगा। ट्रायंगल में चेक कर लो, 3 रखोगे, 3 में से दोगे 1 गुणा 180 180। ट्रायंगल में एंगल का सम कितना होता है, 180। अब और एक और बात याद रखना, रेगुलर पॉलीगन में ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हिंदी में सभी अंतः कोण बराबर होंगे। जैसे रेगुलर पॉलीगन में अगर मैं 3 साइड वाला एग्जांपल लूं तो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं बराबर होती है तो तीनों कोण बराबर होंगे। इस फॉर्मूले के हिसाब से टोटल योग होगा 180 और तीनों बराबर होंगे तो हर किसी का सम कितना होगा, 60 डिग्री। बस यही चीजें आपको समझनी है, ठीक है क्लास। अब सुनना, अब मैं इससे कंसेप्ट लगाता हूं। तो पहले रेगुलर पेंटागन के लिए लगा लेते हैं। पेंटागन में कितनी भुजाएं होती है, 5। यहाँ पे जो n होता है, ये n होता है नंबर ऑफ साइड की कितनी भुजाएं। पेंटागन में भुजाएं 5, 5 माइनस 2 गुणा 180 मतलब 3 गुणा 180, 18 या 54, 540। अब कितने कोण है इसमें, 1 2 3 4 5, और पांचों बराबर होंगे। पांचों बराबर होंगे तो 5 से भाग गया, 5 1 5, 5 8 40, 108 डिग्री आ गया एक का। अब ये भी 108 है, ये भी 108 है, सब 108 है। देखते रहना क्लास, ये लीनियर पेयर, ये 108 तो ये कितना होगा, 72, क्योंकि दोनों का सम होगा 180। ये 108 तो ये भी होगा 72, और ये 72 ये 72 तो ये कितना होगा, बहुत आसान है, ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 72 72 180, तो x प्लस 144 बराबर 180, तो x बराबर 36 डिग्री। x का वैल्यू क्या आ गया, 36 डिग्री आ गया। अब क्लास ऐसा हो सकता है, मैं अपने आप को बहुत अलग दिखाने के लिए ना मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ और तिगड़म लगा के ये 36 डिग्री आपको डायरेक्ट याद करा दूंगा और आप लोग तालियां बजाते रह जाओगे, लेकिन वो चीज गलत है। क्यों, क्योंकि वो कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट क्या है, ये है। तो हमने रेगुलर पेंटागन का मतलब सीखा, ये फॉर्मूला सीखा, ये फॉर्मूला सीखा और बहुत कुछ और सीखा। अगर इसी तरीके से सीखना चाहते हो तो मेरे को सपोर्ट करो, क्योंकि पूरा 1 साल हो गया मुझे यहाँ पे लगे हुए, लेकिन कोई आउटपुट नहीं है, ठीक है ना। चलो, थैंक यू।